वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। और आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है अर्थक्वेक, भूकंप और इसकी सिस्मिक जोन्स कहाँ कहाँ पे हैं इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे सिस्मिक जोन्स पूछ लिए जाते हैं। कौन सा स्टेट कौन से सिस्मिक जोन में आता है, कौन सा स्टेट कौन से सिस्मिक जोन में आता है, कौन से जोन में आता है, इसकी कितनी इंटेंसिटी होती है, ये सब हमें जानना ज़रूरी है। अगर हम इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो अर्थक्वेक या सिस्मिक जोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको आए एमसीक्यू फॉर्मेट में या आपको डिटेल राइटिंग में, आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। और इसमें मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को अरेंज किया है, बनाया है, तो आप देखें। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं। आइए देखते हैं अर्थक्वेक सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम ये देख लें कि अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक, जैसे आप जानते हैं, भूकंप। अर्थक्वेक अकर ड्यू टू द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस विद सिस्मिक वेव्स। अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है? अर्थक्वेक जब पूरी अर्थ की सरफेस हिल जाती है, भूकंप की वजह से जब अर्थ की सरफेस हिल जाती है तो अर्थक्वेक होता है सिस्मिक वेव्स की वजह से। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है, कौन सी वेव्स की वजह से अर्थक्वेक होता है? तो आपका बहुत सिंपल सा आंसर है, इट इज़ सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है भूकंपीय तरंगे, सिस्मिक वेव्स। 2-3 टाइप की वेव्स दे देंगे आपको, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, कंफ्यूज करने के लिए। तो ये ईजी है क्योंकि अर्थक्वेक सिस्मिक वेव्स की वजह से होता है। आइए आगे देखते हैं कि सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं। सिस्मिक वेव्स जो होती हैं, दीज वेव्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ये वो तरंगे होती हैं, वो तीव्रता वाली तरंगे होती हैं भूकंपीय, जो कि अर्थक्वेक के समय में आती है, भूकंप के समय में धरती के अंदर ओरिजिनेट होती है। ये बाइलिंगुअल वीडियो है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स को कवर करने के लिए मैंने बोथ लैंग्वेज को यूज़ किया है। सो आई होप आप इसको समझ पाएँ। आइए देखते हैं कि सिस्मिक वेव्स कितने टाइप की होती है। सिस्मिक वेव्स जो होती हैं, सिस्मिक वेव्स मेनली 3 टाइप की होती हैं। सिस्मिक वेव्स, पहला जो बोलेंगे फर्स्ट आएगा पी वेव्स और प्राइमरी, ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सिस्मिक वेव्स में पहला टाइप होता है पी वेव्स। पी वेव्स इज़ अ शॉर्ट फॉर्म, पी जो है शॉर्ट फॉर्म है प्राइमरी का, प्राइमरी वेव्स, और इसी को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं साउंड वेव्स की तरह। जैसे साउंड वेव्स का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का स्ट्रक्चर होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है कि प्राइमरी वेव्स जो सिस्मिक वेव्स का फॉर्म है वो किसके सिमिलर होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसके जैसी होती हैं? तो वो साउंड वेव्स की तरह होती हैं। आइए देखें, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपके लिए स्ट्रक्चर, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का स्ट्रक्चर है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वो होती, इट इज़ व्हाट, वो होता है मेजरमेंट ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो भी मेजरमेंट करती हैं वो कौन करती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स करती हैं। और ये किसके ओवर में होता है? ये ओवर होता है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिससे हम इस ईस्ट और वेस्ट के बीच में मेज़र कर सकते हैं। वो 0.0 डिग्री का पॉइंट होता है जहाँ से हम ईस्ट और वेस्ट के बीच में मेज़रमेंट को कर सकते हैं, इसके डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। इसमें कौन हेल्पफुल होता है? ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और इसी को हम कहते हैं पी वेव्स और प्राइमरी वेव्स। पी वेव्स और प्राइमरी वेव्स। आइए देखें कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोला है कि किसके जैसी दिखती हैं? साउंड वेव्स के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो साउंड वेव्स का स्ट्रक्चर भी मैंने नीचे आपके लिए बनाया है। ये देखिए, ये है साउंड वेव्स का स्ट्रक्चर, ये देखिए। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का स्ट्रक्चर देखिए, ये एक ही टाइप के होते हैं, ये सिमिलर होते हैं। आइए हम सेकेंड वेव्स को देखते हैं। दूसरा टाइप जो होता है सिस्मिक वेव्स का, वो होता है एस वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, और इसको हम ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं। एस वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, और इसको हम ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं। और ये वेव्स जो होती हैं ट्रांसवर्स वेव, वो लाइट वेव्स की तरह सिमिलर होती है। यस, ट्रांसवर्स वेव्स किसके जैसी होती हैं? लाइट वेव्स की तरह होती हैं। जैसे प्रकाश की तरंगे होती है वैसे ही ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। और ट्रांसवर्स वेव्स जो कि होती हैं वो सिस्मिक वेव्स का सेकेंड टाइप होती हैं। और ये
इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ट्रांसवर्स वेव्स का। ओके, ये किसका स्ट्रक्चर है? ट्रांसवर्स वेव्स का। ट्रांसवर्स वेव्स का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। और ये सेकंड टाइप है सिस्मिक वेव्स का। ये सेकंड टाइप है सिस्मिक वेव्स का। आइए हम अगला देखें कि अगला टाइप कौन सा होता है। थर्ड टाइप होता है एल वेव्स और लॉन्ग वेव्स। आप देखें इनिशियल अल्फ़ाबेट लेके बनाया गया, जैसे पी ले लिया तो प्राइमरी वेव्स बना लिया, एस ले लिया तो सेकेंडरी वेव्स हो गया, और एल ले लिया है तो लॉन्ग, एल से हो गया लॉन्ग पीरियड वेव्स। और सरफेस वेव्स, सरफेस दीज वेव्स अकर व्हेन द पी वेव्स हिट्स द ग्राउंड। ये जैसा नाम ही इसका इंडिकेट कर रहा है कि ये सरफेस को हिट करने से ओरिजिनेट होती है। जैसे ये पी वेव्स ने जैसे ही ग्राउंड को, ये मान लीजिए कि ये पी वेव्स है, और पी वेव्स ने जैसे ही ग्राउंड को हिट किया तो ये सरफेस पे जो वेव्स नई नई वेव्स ओरिजिनेट होने लगती है, इसको हम कहते हैं एल वेव्स। इसको क्या कहते हैं हम? एल वेव्स। ओके, सो एल वेव्स बनती ही किसकी वजह से हैं? पी वेव्स जब ग्राउंड को हिट करता है, जब पी वेव्स ग्राउंड को हिट करता है तब एल वेव्स ओरिजिनेट होती है। एल वेव्स ओरिजिनेट होती है जब पी वेव्स ग्राउंड को हिट करता है। तो ये तीन टाइप की सिस्मिक वेव्स होती हैं। टाइप 1 होता है प्राइमरी पी वेव्स, टाइप 2 होता है एस सेकेंडरी, एंड टाइप 3 एल वेव्स और लॉन्ग पीरियड सरफेस वेव्स। आइए देखें अगला कि इस सिस्मिक वेव्स को और अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। आपको कई बार क्वेश्चन आते हैं, विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर अर्थक्वेक। सो द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक थ्रू द सेंसिटिविटी ऑफ सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी के द्वारा, तीव्रता के द्वारा अर्थक्वेक को मेजर किया जा सकता है कि कितना बड़ा भूकंप आ रहा है। तो वो कौन सा डिवाइस होता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो अर्थक्वेक को, भूकंप को मेज़र करने में, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता को मेज़र करने में हमारी हेल्प करता है। और सिस्मोग्राफ कितने टाइप के होते हैं? उसको सिस्मोग्राफ के अंदर डिफरेंट स्केल्स होते हैं जो कि इंटेंसिटी को बताते हैं कितना तीव्र भूकंप आने वाला है। तो देखते हैं कितने टाइप के स्केल्स होते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल मैंने कवर किए हैं इंटेंसिटी के लिए अर्थक्वेक के। नंबर 1 स्केल है मार्चिली स्केल। जब भी आपको आए विच इज़ द स्केल यूज फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, सो मार्चिली स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके द्वारा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेज़र किया जाता है। इसके बाद आता है नंबर 2 पे रिक्टर स्केल। ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये पावर बताए अर्थक्वेक का कि कितना पावरफुल अर्थक्वेक आने वाला है। और थर्ड नंबर का जो स्केल है वो है रॉसी फॉर्सेल स्केल। इट वॉज द फर्स्ट सिस्मिक स्केल टू शो द अर्थक्वेक डेवलप्ड। ये पहला सिस्मिक स्केल था जो कि अर्थक्वेक को बताने के लिए बनाया गया था, रॉसी फॉर्सेल स्केल। ये भी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, तीव्रता को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, मार्चिली स्केल, रिक्टर स्केल एंड रॉसी फॉर्सेल स्केल। आइए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिस्ट ऑफ सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। लिस्ट ऑफ सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। सो कितने जोन हैं इंडिया में सिस्मिक के? हमारी कंट्री जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सिस्मिक जोन, नेमली जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। हमारी इंडिया जो है 4 सिस्मिक जोन्स में डिवाइड है, 4 सिस्मिक जोन्स में। और ये स्टार्ट होता है जोन 2 से, जोन 3, देन जोन 4 एंड देन जोन 5। ये 4 सिस्मिक जोन जो हमारे इंडिया में हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जोन 5 जो है वो मोस्ट सिस्मिक एक्टिव जोन है। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है, साल के हर समय सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है जोन 5 में। अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव जोन, दैट इज़ जोन 5। सबसे ज़्यादा तीव्रता वाले भूकंप आने का क्षेत्र कौन सा है? तो वो है जोन 5। और जोन 2 जो है लीस्ट एक्टिव रीजन है। सबसे कम भूकंप जोन 2 के एरिया में आते हैं, सबसे कम भूकंप जोन 2 के एरिया में आते हैं। आइए देखते हैं सिस्मिक जोन्स और उनकी इंटेंसिटी स्केल। यहाँ पर सिस्मिक जोन्स और किस किस इंटेंसिटी उनकी स्केल में कितनी रहती, कितनी तीव्रता रहती है। सो जोन 2 मैंने इसके लिए कलर्स भी यूज़ किए हैं कि जहाँ पर कम इंटेंसिटी रहती है वो ग्रीन जोन हो गया, यहाँ पे भूकंप की संभावना कम है। जोन 2 में लो इंटेंसिटी जोन है और इंटेंसिटी स्केल पे कितनी रहेगी? 6 और उससे
लेस। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लो इंटेंसिटी जोन में इंटेंसिटी स्केल पे कितनी रहेगी, 6, 7, 8, 9, आपको ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जोन 2 जो है वो लो इंटेंसिटी जोन है और उसमें या तो 6 रहेगी या 6 से कम तीव्रता वाला भूकंप रहेगा, तो वो लो इंटेंसिटी हल्की इंटेंसिटी का रहेगा और ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। ये लो इंटेंसिटी हो गई। जोन 3 जो होता है वो मॉडरेट इंटेंसिटी जोन होता है, मतलब मीडियम रहता है यहाँ पर, और इसकी इंटेंसिटी होती है 7। स्केल पे किसका इंटेंसिटी है, 7। जोन 4 जो होता है वो सीवियर इंटेंसिटी जोन होता है। जोन 4 जो होता है सीवियर, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बढ़कर भूकंप आता है। जोन 8 इसकी इंटेंसिटी हो गई स्केल पे 8। और जोन 5 जैसे हम जानते हैं वेरी सीवियर इंटेंसिटी, सबसे खतरनाक जोन जो है जोन 5 है, जिसको रेड कलर से भी मैंने शो किया है। यहाँ पर 9 इंटेंसिटी या उससे ज़्यादा के भी भूकंप आते हैं। ये है इसका इंटेंसिटी स्केल पे। आइए हम अगले देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट रीजन हैं अर्थक्वेक के सिस्मिक जोन्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि जोन के हिसाब से आपको रीजन पूछ सकते हैं, किस पार्ट में हमारी इंडिया के किस पार्ट में जोन 5 में आएगा, कौन सा स्टेट जोन 2 में आएगा, कौन सा स्टेट जोन 3 में आएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जोन 5 जो होता है मोस्टली सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, और जोन 5 की इंटेंसिटी हमने क्या देखी थी, 9 एंड अबव। जोन 5 की इंटेंसिटी हमने देखी थी 9 एंड अबव, और ये वेरी सीवियर जोन है। इट इज़ वेरी सीवियर जोन, सबसे ज़्यादा अधिक अर्थक्वेक आने की संभावना वाला। और कहाँ कहाँ है ये हमारे इंडिया में, मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो हो गया वहाँ पर, उत्तरी पूर्व हिस्सों में, और सम पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर वहाँ पर आता है, सम पार्ट्स ऑफ लद्दाख, उत्तराखंड, नॉर्थ बिहार, अंडमान और निकोबार आइलैंड ये भी उसी में आता है, और हिमाचल प्रदेश। ये सारे ही जोन 5 और सीवियरली इंटेंसिटी वाले जोन हैं। आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं। जोन 4 जो इससे कम वाला होता है, जोन 4 में इंटेंसिटी कितनी होती है, जोन 4 की इंटेंसिटी हमने पढ़ी है, जोन 4 की इंटेंसिटी होती है 8। जोन 4 में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं इंडिया के, सिक्किम आ गया, बिहार, वेस्ट बंगाल, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, रिमेन पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का कुछ हिस्सा, इसके अलावा और आता है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, कुछ एरिया गुजरात का, सम पोर्शंस ऑफ महाराष्ट्र नियर द वेस्ट कोस्ट एंड राजस्थान, और कुछ हिस्सा राजस्थान में भी आता है। ये जोन 4 की बात हुई। आइए हम जोन 3 को देखें। जोन 3 जो है, जोन 3 में हमारी इंटेंसिटी कितनी थी, जोन 3 की इंटेंसिटी थी, ये मॉडरेट रीजन का जोन था, यस मॉडरेट वाला, और यहाँ पे इंटेंसिटी थी 7। इंटेंसिटी थी 7। और कौन कौन से स्टेट्स हैं इसके अंदर, जोन 3 में महाराष्ट्र आता है, उड़ीसा आता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका आता है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये सब जोन 3 में आते हैं। इसके अलावा जोन 3 में और भी जो स्टेट्स कवर हुए हैं वो हैं वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश भी जोन 3 में है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, गोवा, लक्षद्वीप, और रिमेन पार्ट्स ऑफ पंजाब, और कुछ हिस्सा पंजाब का। और ये जोन 2 जो है, जो कि सबसे कम इंटेंसिटी वाला जोन है, यहाँ पे इंटेंसिटी थी 6 और लेस इंटेंसिटी वाला जोन, जोन 2, और लीस्ट यहाँ पे सबसे कम चांसेस होते हैं। तो जितना भी रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ कंट्री बचा है वो जोन 2 के अंदर कवर होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपने वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे उसको कवर करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।